श्री कृष्ण और महाभारत से प्रेरित एक कथा। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। अर्जुन ने कई योद्धाओं को युद्ध भूमि में गिरते देखा और उनके मन में फिर से संदेह जाग उठा। क्या यह युद्ध धर्म के लिए सही था? क्या विनाश से कभी शांति प्राप्त की जा सकती है? रात्रि के समय जब अर्जुन चिंतित होकर अपने शिविर में बैठे थे, तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए आए और बोले, अर्जुन, तुम्हारी मनःस्थिति क्या कह रही है? अर्जुन बोले, मधुसूदन, यह युद्ध धर्म के लिए है, परंतु विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है। मैं संतुलन खोता जा रहा हूँ। कृष्ण ने अपने मुकुट से एक मोर पंख निकाला और उसे अर्जुन के हाथ में रख दिया। इस पंख को देखो अर्जुन, यह हल्का है, कोमल है, लेकिन देखो इसकी रचना हर रंग संतुलित है। यह अपनी नाजुकता के बावजूद पूरी तरह संतुलित रहता है। अर्जुन ध्यान से देखने लगे। कृष्ण बोले, यह मोर पंख जीवन का प्रतीक है। जीवन में क्रोध, भय, लोभ और मोह जैसे विकार आते हैं। जैसे हवा इस पंख को हिला सकती है, लेकिन यदि तुम अपने मन और आत्मा को संतुलित रखो तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। युद्ध में भी संतुलन आवश्यक है। यदि तुम मोह में आकर हथियार डाल दो तो अधर्म बढ़ेगा, और यदि क्रोध में बहकर युद्ध करो तो अहंकार हावी हो जाएगा। तुम्हें निष्पक्ष रहकर केवल धर्म का पालन करना है, जैसे यह पंख अपनी सुंदरता बनाए रखता है। अर्जुन की आंखों में प्रकाश आ गया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में सही मार्ग वही है जहां संतुलन है, कर्तव्य और करुणा का, शक्ति और धैर्य का, कर्म और समर्पण का। उन्होंने पंख को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, केशव, अब मैं समझ गया। मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा और इसे धर्म के संतुलन में ही निभाऊंगा। श्री कृष्ण ने मोर पंख को वापस अपने मुकुट में लगाया और कहा, यही सही मार्ग है पार्थ। जब भी जीवन में असंतुलन लगे, इस मोर पंख को याद करना, जो हर परिस्थिति में अपनी सुंदरता बनाए रखता है। शिक्षा, अराजकता में संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। जब जीवन में संघर्ष, भय और संदेह आए तो मन को स्थिर रखो। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म करो, लेकिन मोह और भय से मुक्त होकर। जब भी मुश्किलें आएं, मोर पंख की तरह संतुलन बनाए रखो। न तो बहुत भारी बनो, न बहुत हल्के, बस धर्म के पथ पर अडिग रहो।